हेलो स्टूडेंट, मेरी जो क्लास है लॉकडाउन एग्ज़ाम तैयारी जिसको मैंने नाम दिया है एलईटी, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आज एक नया वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ जो है कि फ्लिप लर्निंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। फ्लिप लर्निंग, आपको ध्यान हो कि जब आपने कभी भी कोई भी एपिसोड अगर कौन बनेगा करोड़पति केबीसी का देखा हो तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, तब आपके पास एक चॉइस होती है फ्लिप द क्वेश्चन। तब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि कृपया कंप्यूटर जी कृपया इस क्वेश्चन को फ्लिप किया जाए, यानी आप उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है ना फ्लिप लर्निंग कि अगर हम हमारी लर्निंग को उल्टा कर दे तो इसका मतलब समझे आप। फ्लिप लर्निंग क्या होता है? फ्लिप क्लासरूम इज़ अ टीचिंग स्ट्रैटेजी दैट रिवर्स द ट्रेडिशनल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी जो हम कॉलेज में या क्लास में पढ़ रहे हैं अगर हम उसको उल्टा कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि जो होमवर्क आप घर पे जाके करते हैं उसको तो आप क्लास में करें, और जो टीचर आपको पढ़ाती है वैसा आप लेकर पढ़ते हैं बुक्स लेके, वो सारा काम आप घर जाके करें। तो उसको कहते हैं फ्लिप लर्निंग, और उस क्लास को कहते हैं फ्लिप क्लासरूम। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर मेरे हाथ में होता फ्लिप कर देना तो मैं ये एक लॉकडाउन वाला सारा टाइम फ्लिप कर देती और वापस हम एक अच्छे टाइम पे आ जाते। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं फ्लिप लर्निंग की। तो फ्लिप लर्निंग जो होता है वो आपका ट्रेडिशनल लर्निंग एनवायरनमेंट को बिल्कुल रिवर्स कर देता है। इट मूव्स एक्टिविटीज़ लाइक प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, इसमें ये सारे जो वर्क होते हैं वो क्लास में किए जाते हैं और पढ़ाई घर पे की जाती है। ठीक है, इसके 4 पिलर्स होते हैं, जैसे इसका नाम ही फ्लिप है तो फ्लिप कैसे बना है? FLIP। 4 पिलर्स से मिलकर फ्लिप क्लासरूम बना होता है। 4 पिलर्स कौन से होते हैं? पहला F फॉर होता है फ्लैक्सिबल एनवायरनमेंट, यानी जब हम सारा असाइनमेंट हमारा होमवर्क हम क्लास में कर रहे हैं तो बच्चा एक जगह पर बैठ के नहीं करेगा, उसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, तो हमें फ्लैक्सिबिलिटी देनी पड़ती है इन्वायरमेंट को, हम उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। देन लर्निंग कल्चर, पढ़ने का तरीका बढ़ता है, बच्चे आपस में कोलैबोरेशन से एक दूसरे की सहायता से टीचर की हेल्प से पढ़ते हैं। थर्ड होता है इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, जो कंटेंट होता है वो जैसे सारा ऑनलाइन होगा। जैसे अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँ तो मैं क्या करूँगी, बायो का जो चैप्टर मुझे पढ़ाना है उसके वीडियो लेक्चर्स मैं आपको घर पे भेज दूँगी। तो यू हैव टू जस्ट स्टडी एट योर होम, उनको आपको घर पे पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं या उससे रिलेटेड डिस्कस करने हैं या कोई वर्क करना है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब हम क्लास में करेंगे। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग कि हम होमवर्क तो कर रहे हैं क्लास में और पढ़ाई कर रहे हैं घर में। ठीक है, तो ये होता है फ्लैक्सिबल एनवायरनमेंट, फर्स्ट F। L होता है लर्निंग कल्चर, तीसरा होता है इंटेंशनल कंटेंट, और चौथा होता है प्रोफेशनल एजुकेटर। इसमें जो एजुकेटर है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए कि उससे पूरा कंटेंट थ्योरेटिकल भी आता हो, प्रैक्टिकली भी आता हो, बच्चों को मैनेज करना भी आता हो, वो सब कुछ जो कुछ वो वीडियो में भेज रहा है उसको वो प्रैक्टिकली क्लास में करवा भी सके। ठीक है, ये होता है फ्लिप। इसमें क्या फ़ायदा है? एक तो ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग हो गई, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मास्टरी लर्निंग है, आप जो कुछ करेंगे उसको पहले आप घर पे करके आ रहे हैं फिर उसको क्लास में कर रहे हैं, तो आपको एक मास्टरिंग लर्निंग हो जाएगी। कोऑपरेटिव लर्निंग तो होगी ही होगी, क्योंकि हम जो चीज़ें हैं मिलके क्लास में करने वाले हैं और उसमें टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टूडेंट भी। और फ्लैक्सिबल लर्निंग, जैसे मैंने कहा फ्लिप में F फॉर फ्लैक्सिबल है, क्योंकि जो काम आप क्लास में करेंगे उसमें आपको फ्लैक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि आप इतनी देर यहाँ बैठिए क्लास में, ये करिए ये मत करिए, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता इस क्लास में। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक तो ट्रेडिशनल क्लास है जैसे हमारी होती है कि टीचर सामने खड़ा है ब्लैक बोर्ड पे लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं। जबकि जो इधर वाली जो क्लास है राइट एंड साइड वाली, ये फ्लिप क्लासरूम है। देखिए ऊपर लिखा भी है फिफ्थ क्लासरूम, नीचे जो लिखा है वो एक्टिविटी टुडे, यानी हर बच्चा टेबल पे कुछ काम कर रहा है, टीचर खड़ा हुआ है, वो अपने हिसाब से कुछ कुछ अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो होमवर्क दिया था उसको प्रैक्टिकली वो क्लास में कर रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि जो हम आज तक पढ़ के आए हैं कि भी लास्ट में होमवर्क और असाइनमेंट दिया जाता है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि होमवर्क तो बच्चा क्लास में कर रहा है और जो उसका रीडिंग वाला पार्ट है वो घर पे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम और फ्लिप क्लासरूम में। बिफोर आफ्टर क्लास में फ्लिप क्लासरूम में स्टूडेंट डू रीडिंग और वॉच लेक्चर्स प्रायर टू क्लास, वो कर लेता है। उसके बाद ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट्स वॉच लेक्चर गिवन बाय प्रोफेसर, जैसा हमारी क्लासेस में होता है। बट फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्कशन होते हैं, उससे रिलेटेड क्विजेस होती हैं, क्विज वगैरह होते हैं, या उस तरह से स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और आफ्टर क्लास क्या होता है, ट्रेडिशनल में क्या है कि टीचर बोल के चला गया, बच्चे फ्री हो गए या वो कुछ उसको होमवर्क दे गया जो उसे घर जाके करना है।
पर फ्लिप क्लासरूम में स्टूडेंट फर्दर कॉन्संट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि उससे सब कुछ नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी होती है, उससे घर जाके वो सारा कुछ पढ़ना है जो जैसा कि हम ट्रेडिशनल क्लास में टीचर पढ़ाता है उसको, अब वो खुद अपना सब कुछ पढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह की लर्निंग है और ये फ्लिप लर्निंग है। इसमें आप सब कुछ उल्टा करते हैं, जहाँ होमवर्क हम एंड में देते हैं यहाँ पे होमवर्क क्लास में होता है। और अगर मेरे हाथ में फ्लिप करना होता तो मैं शायद ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको फ्लिप कर देती। सो इट्स टुडे, इट्स फॉर टुडे एंड